आज हमारे सभी लोक अध्यक्षों की एक दिन की प्रशिक्षण शिविर हुआ है और आगामी आने वाले चुनाव के लिए हमारे संगठन को मजबूती देने के लिए जो निर्णय जो निर्देश हमको देने थे वो हमने दिए हैं और सभी ने एकजुटता के साथ में ये संकल्प लिया है कि घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, ढाणी ढाणी जाएंगे, हर वोटर के पास में जाएंगे, हमारी सरकार की योजनाओं को हम घर घर तक पहुंचाएंगे, उसका लाभ सुनिश्चित करेंगे, संगठन का पूरी तरीके से निर्माण करेंगे और 10 दिन के अंदर अंदर हम तमाम अध्यक्षों की और जितने भी बूथ अध्यक्ष हैं, जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं, इनका हम एक बड़ा सम्मेलन बुलाएंगे जिसमें राहुल गांधी जी और खड़गे जी को हमने आमंत्रित किया है। मैं समझता हूं कि हमने आज सारे के सारे ब्लॉक अध्यक्ष जो आए थे उनको सबको कार्ड वितरित कर दिए हैं और परसों हम प्रदेश की नई जो कार्यकारिणी है उसकी हम लोग मीटिंग करेंगे। जिला अध्यक्ष जितने भी हैं नए बने हैं या जो 13 पहले से बने हुए वो भी कंटिन्यू करेंगे, तो उनके साथ में हम इसी तरीके से पूरे दिन तक चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम शीघ्र ही मंडल अध्यक्षों के साथ में चर्चा करेंगे और हम लोग प्रत्येक जिले में और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में और ब्लॉक में तत्काल मीटिंग बुला रहे हैं। मीटिंग बुला करके सब लोग एकत्रित होंगे और एक रोड मैप के साथ में कार्य योजना बना करके बूथ बूथ घर घर तक जा करके हमारी योजनाएं और हमारी विचारधारा, राहुल जी का और खड़गे साहब का संदेश लेकर के हम लोग जा रहे हैं। तो हम काफ़ी मजबूती के साथ में हैं, हमारे पास में बताने के लिए बहुत कुछ है। हमने बहुत काम किए, राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने एक से बढ़ करके एक फ्लैगशिप योजनाएं दी हैं। लोगों में पूरी तरीके से बहुत ही उत्साह है कांग्रेस के प्रति, कोई एंटीकमेंसी नहीं है और भाजपा लड़खड़ा रही है, अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही है। आपस में जो द्वंद्व है उनका, वो उनको खुद को खत्म कर देगा आने वाले समय में। वो कोई किसी तरीके की बात हमारी सरकार के खिलाफ कर नहीं पा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी आकर के जिस तरीके की बौखलाहट की भाषा वो बोल रहे हैं सरकारों के खिलाफ, वो प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व का स्तर नहीं हो सकता है। तो इससे ये स्पष्ट साबित हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं मान चुके हैं कि अब न तो मोदी का चेहरा चल रहा है, न भाजपा की जो नीतियां उसको लोग समझ चुके हैं कि भाजपा की नीति फूट डालो राज करो की है, झूठ बोलो और एक झूठ को 1000 बार बोलो जिससे लोग सच मान करके उनके साथ हो जाए। तो अब लोग समझ चुके हैं। तो हमारे पास में पूरा संगठन तैयार है, सरकार की अच्छी योजनाएं हैं, हम सब सक्रिय हैं, सब एकजुट हैं और एकजुटता के साथ में चुनाव में जाएंगे और हम लोग 2023 में भी जीतेंगे और 2023 में हम ही नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हमारा जो तेलंगाना और एक स्टेट और है मिजोरम, वो सब जीतेंगे। 2024 की जंग भी हम लोग जीतेंगे। विपक्ष सारा देगा 2024 को। देखिए, वो तो मोदी जी ने कर दिया सारे विपक्ष को। अगर ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं करते, तानाशाही नहीं करते, लोगों को लोकसभा में और राज्यसभा में बोलने के अधिकार से वंचित नहीं करते और जिस प्रकार से झूठ पे झूठ और महाकरप्शन भाजपा की केंद्र की सरकार ने फैला रखा है, तो सारे लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज मेरी बात कोट कर लीजिए कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में बड़ा जो है वो विस्फोट होने वाला है। अंदर ही अंदर उनके जो चल रहा है कि ये क्या हो गया, 2 लोग सरकार चला रहे हैं, जो मनमर्जी है जैसे कर रहे हैं, किसी को बोलने न तो पार्टी के अंदर दिया जा रहा है, न पार्टी के दूसरी विपक्षी पार्टियां उनको नहीं बोलने दिया जा रहा है। और जो राहुल जी के साथ में उन्होंने जिस तरीके से किया है, इसका पूरे देश में आक्रोश है और देश में ही नहीं, विपक्षी पार्टियां भी सब इस बात के लिए सहमत हैं और भाजपा के भी कई नेता गाए बगाए ये बात करते हैं कि ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, ऐसा तानाशाही कर सकता है प्रजातंत्र में, ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सारा का सारा मिश्रण जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि इन्होंने कुशासन दिया है, शासन नहीं दिया, आवाज़ों को दबाया है, नफरत के बीज इस देश में बोए हैं, नफरत की फसल बो रहे हैं ये, तो निश्चित रूप से इनको खामियाजा आने वाले समय में भोगना पड़ेगा। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होगा
और अगर हमारा सरपंच नहीं जीता आइडियोलॉजी का तो जो मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष जो चयन करके जिसको ग्राम पंचायत अध्यक्ष बना रहे हैं वो हमारा ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होगा। और एक अध्यक्ष के साथ में 20 उसकी कार्यकारिणी होगी, एक बूथ के साथ में एक अध्यक्ष और उसकी 10 की कार्यकारिणी होगी, 11 लोग होंगे टोटल। और मंडल में 1+50 51 की होगी, जिले में 1+70 73 की होगी। कार्ड तो बड़ा आकर्षक दिया है, कर पाएंगे आप कार्य? ये ATM है। ये ब्लॉक अध्यक्ष अपना कार्ड लेकर के संगठन के काम के लिए जाएगा या सरकार में किसी के पास में जाएगा, किसी के पास में भी जाएगा तो उसको हमारी सरकार में पूरी MLA के बराबर तवज्जो होगी और उसका होने वाला जायज काम होगा। ठीक है, ये ATM का काम करेगा। ओके।